जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल सत्य भाई एस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके जो डाउट थे उनको मैं लेके आ चुका हूं। सबसे पहले आपका एक कमेंट कि सर एग्जाम की तैयारी कैसे करें, क्लैरिकल एप्टीट्यूड में फुल मार्क्स कैसे लाएं कंप्यूटर में, और मैथ में फुल स्कोर कैसे करें, और सेल्फ स्टडी करें या फिर यूट्यूब नोट से करें, या और सर CRPF ट्रीटमेंट की एग्ज़ाम डेट कब आएगी और टारगेट सीरीज चला दो सर तो, और टेलीग्राम का चैनल लिंक क्या है, तो उसमें आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। नंबर एक कि एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इसी के अंदर ही सारे क्वेश्चन ये लगभग थे। तो देखो, एग्जाम की तैयारी दो चीज़ों पे आपके ऊपर डिपेंड करती है, दो तरीके से। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने एक बार या जितनी बार आपकी तैयारी मतलब फुल सिलेबस कवर हो रखा है आपका आज तक का, मतलब आपने अभी तक बेशक तैयारी छोड़ी हो या कंटिन्यू रखी हो, लेकिन सिलेबस आपका जो है बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो रखा हो, उस स्थिति में आपके लिए क्या करना है, मात्र आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। चाहे आप टेस्ट बुक से लगाएं, चाहे अंकित भाटी से लगाएं, चाहे आप ऑफलाइन कोई भी मॉक टेस्ट ले आओ, प्रैक्टिस सेट कोई भी ले आओ। ठीक है? इस ऐसे व्यक्ति के लिए हमेशा ही मतलब इसकी, जब अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद में आपको बार बार सिलेबस क्यों पढ़ना, उसके बाद आपको बार बार सिलेबस भाई पढ़ना ही नहीं। अगर आप बार बार सिलेबस पढ़ते रहोगे तो आप खुद से सोचने की क्षमता आपके अंदर कब आएगी, मतलब आप उसको सीख रहे हो। और जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो इसका मतलब आप उसमें अपना दिमाग लगा रहे हो। ठीक है? बात एक क्वेश्चन आपको और था, भैया आप ये भी बताना कि आपने किस प्रकार तैयारी करी थी। हालांकि मैं पहले वीडियो में भी कई बार बता चुका हूँ आपके लिए। तो देखो, मैं जो रणनीति मेरी थी मैं वही आपको बता देता हूँ। मैंने अब तक 8 एग्जाम निकाले हुए हैं। SSC GD का 2 बार एग्जाम निकाला है। ठीक है? CISF HCM CRPF HCM ये भी दोनों एग्जाम निकाले हुए हैं। ठीक है? BSF ये पहली बार ऐसा कर रही है जो सबके एग्जाम एक साथ करा रही है। इससे पहले सभी वैकेंसी अपने अपने जो डिपार्टमेंट है खुद की निकालती थी। ठीक है? पहली बार अलग हुआ है। तो भाई मैंने एक बार सिलेबस कंप्लीट किया। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद कभी भी सिलेबस से हाथ लगाया ही नहीं। जिसका भी मैं फॉर्म भरता था सिर्फ और सिर्फ उसके मॉक टेस्ट लगाता था। मैंने मैथ भी पढ़ लिया था, रीडिंग भी पढ़ लिया था, और GS भी पढ़ा था। मतलब GS भी आता था ना SSC GD के लिए, तो मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है। ठीक है? तो GS भी और अपना मैथ, रीडिंग, GS और आपका हिंदी, वो आपका यूपी पुलिस में भी आता है। ठीक है? ये चारों सब्जेक्ट पढ़ रखे थे। 5वां आपका क्लैरिकल एप्टीट्यूड, और छठा आपका कंप्यूटर भी पढ़ रखा था। ये सारे सब्जेक्ट पढ़ रखे थे, और भी सब्जेक्ट मतलब, लेकिन ये सब्जेक्ट मैंने पूरे कवर कर रखे थे इनके। मेरे कहने का मतलब ये है, जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ चुका हूँ तो ये सब्जेक्ट किसी भी एग्जाम में आएंगे तो मतलब वो एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए SSC GD का एग्जाम आया, उसकी एग्जाम डेट आई, तो मैं उसके ही मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ। CRPF HCM की डेट आई, मैं उसके ही मतलब आपको मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ। मेरा CRPF HCM का और SSC GD का दोनों के मॉक टेस्ट ना, सॉरी, दोनों के पेपर ना पूरे पूरे प्रॉपर 1 महीना आगे पीछे रहे। इसका मार्च में हुआ था और उसका फरवरी में हुआ था SSC GD का। ठीक है? तो दोनों का 1 महीना आगे पीछे हुआ था। तो पहले मैंने SSC GD के लगाए थे और उसके बाद में CRPF HCM के मॉक टेस्ट लगाए थे। तो भाई मेरी रणनीति ये रही थी, जब सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में रणनीति आपकी यही होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके कुछ भी डाउट जो बने हुए रह जाते हैं ना, उनमें क्या रहता है, जैसे आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मान लीजिए आपका परसेंटेज वीक है, तो भाई उसको कर लो। मॉक टेस्ट का मतलब यही तो है, जैसे आपने देखा कि 100 नंबर में से आपके 80 नंबर बनने हैं, या 70 नंबर बनने हैं, या 60 नंबर बनने हैं। बाकी क्वेश्चन आपके कौन से चैप्टर के आपके कट रहे हैं, तो उनके लिए आप किसी टीचर से दोबारा पढ़ दो, और आप सेल्फ पढ़ सकते हो तो आप सेल्फ पढ़ लो। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि किसी भी टीचर ने कोई भी रणनीति लेके आ गए, उसमें घुस गए, 4 दिन उनकी करी, दूसरे चैनल वाला लेके आ गया कि मैं आपको 20 दिन में करा दूंगा। अब उसकी में उनकी छोड़ के उसके में घुस गए, फिर तीसरा कोई यूट्यूब चैनल वाला ले आया कि मैं आपकी 15 दिन में पूरी सीरीज कंप्लीट करा दूंगा, आप उसमें घुस गए। भाई ऐसे करोगे बिल्कुल बात ना बनने की, ना ही ये सफलता का कोई मूल मंत्र बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है? ये है आपको भटकाने का मूल मंत्र। तो मैंने जो आपको रणनीति बताई इसके तहत करो। आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, कहीं से भी लगाओ, कैसे भी लगाओ। बाकी मैं आपको जो प्रेफर करता हूँ वो यही कि टेस्ट बुक पर, वो वहाँ से हमने भी लगाए हैं, लेकिन हमने सिर्फ टेस्ट बुक से नहीं लगाए, हमने सबसे लगाए हैं। टेस्ट बुक से भी लगाए थे, RW से भी लगाए थे, और आपके हमने ऑफलाइन मॉक टेस्ट तो भाई पता ना कितने लगाए थे, प्रैक्टिस सेट सबके लगाए हैं हमने। CGL के भी लगाए थे, CHSL के भी लगाए थे, जहाँ जहाँ जिसके भी ला सकते हैं, मौका नहीं छोड़ते थे। क्यों भाई? मैथ तो आपकी वही है, परसेंटेज चैप्टर तो आपका वही है। तो उसके लिए चाहे आप CGL में लगा लो, CHSL में लगा लो, पुलिस में लगा लो, दरोगा का, किसी का भी, रेलवे किसी का लगा लो, बस उनके लेवल ऊपर नीचे हो जाते हैं।
तो भाई पढ़ाई आप उस लेवल की करके चलो कि आप हाई लेवल की। अब जैसे मेरे जब मैंने सीआरपीएफ एचसीएम का दिया था, आप आपके साथी तो मुझे नहीं पता होंगे सेलेक्ट नहीं, आपके सीनियर से आप कुछ भाई आपके दोस्त जो सिलेक्ट होंगे उनसे पूछना, या हो सकता है जो काफ़ी भाई ऐसे भी हैं जो फेलियर हैं, जो उन्होंने एचसीएम का एग्जाम दिया था कि भाई सीआरपीएफ एचसीएम की मैथ और रीजनिंग और हिंदी कैसी आई थी। भाई फुल में फुल मार्क्स थे मेरे, मैथ में भी, रीजनिंग में भी और हिंदी में भी, शायद एक एक नंबर कटा हुआ है। तो वो इसलिए थे क्योंकि मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखी थी, रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखी थी, हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रखी थी, इसलिए मतलब फुल में फुल मार्क्स आए। ठीक है, इतने कठिन होने के बावजूद तो अपनी तैयारी कठिन लेवल की ही होनी चाहिए। अब बात आती है तो सर क्लैरिकल एप्टीट्यूड कैसे तैयार करें। तो देखो क्लैरिकल एप्टीट्यूड के लिए कुछ मत करो यार, आप ना रोज एक मॉक टेस्ट, इसके मतलब अब टेस्ट बुक अगर आप लगाते हो ना उसमें मिनी मॉक टेस्ट आते हैं, तो 2 मिनी मॉक टेस्ट ना आप टेस्ट उस पर रोज लगा लो यार, अर्थात 40 क्वेश्चन इसके रोज लगाते चलो, रोज प्रैक्टिस से जो नहीं आए ना उनका एनालिसिस आपको बढ़िया करके करना है। तो अगर इसका एनालिसिस आप बढ़िया करके करते हो ना, तो मतलब एनालिसिस का मतलब जो अगर आपसे गलतियां हुई हैं उनको बढ़िया करके आप समझ लो। ठीक है, और उनको बढ़िया करके आप समझ लेते हो फिर से, तो वो आगे गलती आपकी दोबारा नहीं होंगी। नेक्स्ट आपका सर कंप्यूटर कैसे करें। तो भाई कंप्यूटर के लिए देखो, एक तो शिवम सर हो जाते हैं RW पे, दूसरे एक द बिग डेटा चैनल है, उस पर वो सर हैं सूरज सर, वो भी कंप्यूटर पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा बढ़िया एनालिसिस करते हैं कंप्यूटर का, वहाँ भी वो पढ़ाते हैं, आप उनसे चाहो उनसे पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका पढ़ना क्यों यार, आप तो पढ़ भी चुके हो, अगर वो प्रैक्टिस सेट चला रहे हो ना तो प्रैक्टिस सेट आप वहाँ से कर लो, बाकी ऑफलाइन कोई भी आपके पास जो भी बुक हो उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेल्फ स्टडी या यूट्यूब से करें। तो भाई दोनों स्थिति मैंने आपको बता दिया। अब यूट्यूब से वही लोग करें, जैसे मान लीजिए कि एक कंप्यूटर से प्रैक्टिस सेट कंप्यूटर से ले लिया, उसके बाद में अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मदद यूट्यूब की भी ले लो, थोड़ा अच्छा रहेगा। अकेले पढ़ते पढ़ते कई बार बोर भी हो जाते हैं, तो कभी कभी यूट्यूब से भी आप प्रैक्टिस सेट ले लिया और अपने ऑफलाइन जो भी आपके पास बुक है उसको बढ़िया करके कर लो। नेक्स्ट आपका सर सीआरपीएफ ट्रेडमैन की एग्जाम डेट कब आएगी। तो इसकी भी सबकी जितने भी पैरामिलिट्री के जितने भी आपके एग्जाम थे ना, सब लगातार एक लिस्ट में समझ लो बहुत जल्द होने वाले हैं, सबकी डेट आने वाली है, तो इसकी भी डेट आपकी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका सर टारगेट सीरीज चलाओ। ठीक है, टारगेट सीरीज अगर आप चाहते हो तो मैं वैसे तो मुझे इतना टाइम नहीं है, मैं फोकस करना पड़ेगा आपके लिए। एक बार सारे लोग कमेंट कर देना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं मॉक टेस्ट में और कहाँ पे आप लगाते हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं और टाइपिंग की स्पीड आपकी कितनी है। उसके हिसाब से अगर आप चाहते हो तो मैं टारगेट से लेके आ जाऊंगा कि आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा, फिर उसके हिसाब से ही आपको पढ़ाऊंगा, आपके लिए टारगेट दूंगा, क्योंकि आपको फालतू को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 6 7 8 घंटे पढ़ोगे ना, 7 8 घंटे में ना ऐसा समझ लो एग्जाम आपका क्लियर है। फालतू दुनियादारी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार अपना बता दो मुझे। अगर मैं आपके बारे में जानूंगा ही नहीं कि आप कितना जानते हैं, कितनी क्या और सीखने की आवश्यकता, तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा ना। तो उसके हिसाब से आप बता देना, सभी लोग कमेंट कर देना कितने आपके मार्क्स बनने हैं, उसके हिसाब से अगर आप चाहो तो टारगेट सीरीज में आपकी टेलीग्राम पे जो पहले चलाई थी उससे भी उसकी तरह ही अच्छे से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, अब बात आती है सर टेलीग्राम का चैनल का नाम क्या है। तो टेलीग्राम के चैनल का नाम है SBH स्पेस KE स्पेस CHEETE SBH के चीते। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं जो आपके डाउट थे आपको पूर्ण रूप से समझ में आए होंगे, और अगर आप भी आपके कोई डाउट बचते हैं तो एकदम बेझिझक होकर कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद भाइयों।